जब बात विकास की हो तो विकास किसका हो रहा है? क्या विकास किस उद्देश्य से किया जाता है? टेक्नोलॉजी किसके लिए आती है? और इन सब का उद्देश्य क्या होता है? इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि जब कोई भी समस्या को लेकर कोई भी आंदोलन होता है या लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं अपनी जो समस्याएँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो उजागर करते हैं। तो एक वर्ग है, चाहे वो पत्रकारों का वर्ग है, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोगों का वर्ग है, चाहे वो जो कथित रूप से अपने को बुद्धिजीवी करते हैं, उनका वर्ग है। तो वो ऐसे-ऐसे अफ़वाहें फैलाता है, ऐसे-ऐसे वीडियोज़ जारी करता है, ऐसी-ऐसी बातें करता है कि इसके पीछे सच क्या है? मतलब उनकी उस समस्या को उन लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। आज इन सभी चीज़ों पे बात होगी। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज़। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएँ। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। बात होती है कि हम विकास कर रहे हैं, हमारा देश इतना मतलब ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है, हमारा देश इतने नंबर पर पहुंच गया है। तो हमारा क्या उद्देश्य होता है, विकास का उद्देश्य क्या है? विकास का जब बात होती है तो विकास में एक नज़रिया होता है, एक ध्यान रखा जाता है कि जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर है, जो जिसके पास कोई काम नहीं है और जो एकदम खाली बैठा है, उसको हम यूज़ करें, उनको काम दें, कमज़ोर को मजबूत करें और जो गरीब तबका है, उसको सक्षम बनाएँ। ये सारे मापदंड होते हैं जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जब हम विकास के मापदंडों की बात करते हैं। अगर हम एक विकसित आदमी को और विकसित कर दें, अगर हम किसी धनवान को और धनवान बना दें, अगर हम किसी ताकतवर व्यक्ति को और ताकत दे दें, तो ये शायद उसको थोड़ा-सा उसके साथ ऐड कर दिया, परंतु उसे हम विकास नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि उसने अपने ऊपर अपने साथ कुछ और चीज़ ऐड की कर दी। परंतु जब हम सरकारें बनाते हैं, जब हम किसी को कोई शिक्षा देते हैं, जब हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो इसमें चीज़ें इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि जहाँ-जहाँ, जिस-जिस क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, उन चीज़ों को हम बेहतर करें। उन चीज़ों में हम चाहे वो गरीबी है, तो हम गरीबी दूर करें। हम गरीबी दूर कैसे कर सकते हैं? जैसे कहीं पे लोगों को दबाया जा रहा है, कहीं पे कानून का राज नहीं है, गुंडागर्दी है, तो वहाँ पर कानून का राज कैसे स्थापित किया जाए? उन कमज़ोर तबके को कैसे मदद की जाए, जहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या फिर उनको उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए? अगर किसी के पास कोई काम नहीं है, तो कहते हैं कि जो खाली दिमाग होता है, उसमें शैतानी आती है या फिर उसमें तरह-तरह के विकार आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो हमारा संपन्न वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे ताकतवर लोग हैं या सक्षम लोग हैं, वो इस चीज़ों को कैसे निपटाएँ? क्योंकि अगर आदमी बेकार होगा, तो वो इन लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो उनसे कैसे हम उनको काम दें, उनके जो उनका कैसे हम इस्तेमाल करें देश की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और पूरे समाज की बेहतरी के लिए। तो ये चीज़ें उनमें सब में आनी चाहिए। और अगर बात होती है कि जो हमारा कोई आदमी अगर अपनी बातों को रख रहा है, वो बता रहा है क्योंकि हम घर बैठे या हम अपने काम पे एक पैसे वाला है, वो लगातार पैसे बढ़ाया जा रहा है, पैसे बढ़ाया जा रहा है, अपने उसको बिल्कुल ये उस दौड़ में है कि मैं अपनी पद कैसे बढ़ाऊँ, अपनी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाऊँ, अपनी ताकत कैसे बढ़ाऊँ, अपना पैसे कैसे बढ़ाऊँ। और इस चीज़ में अगर वो लग रहा है, अपने को ही सब कुछ समझ रहा है, तो उसको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो तो एक समृद्धता की दौड़ पे चल रहा है। उसके पास सारी पद की ताकत है, उसके पास अपने मसल्स की ताकत है, उसके पास पैसे की ताकत है, उसके पास प्रतिष्ठा है। तो वो जो परेशान तबका है, जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जो खाली बैठा है, जो निठल्ला है, उसकी समस्याओं का, उसकी परेशानियों का तो उसको तो ज्ञान ही नहीं होगा। और वही पिक्चर आज देश के सामने दिखाई दे रही है। देश के सामने लग क्या रहा है जब कोई लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, अक्सर देखा गया है। तो ये सारे वर्ग जिनके पास पद है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जो अच्छे अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, जो सक्षम समझते हैं, जो कहते हैं हमारी तो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है, अपने को प्रतिष्ठावान समझते हैं या प्रतिष्ठावान हैं। तो उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि जो लोग अपनी समस्याएँ उठा रहे हैं, जो लोग अपनी बातें कह रहे हैं, उनकी दिक्कतें कैसी हैं। वो लोग अपने दिमाग से ऐसी कहानी गढ़ते हैं, ऐसी कहानी लेके आते हैं और मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने ये कहते हैं कि इनका सच क्या है और उन लोगों को जो अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी बातों को उनके बीच में रख के समझने की बजाय उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब इसकी सारी ज़िम्मेदारी किसकी है? क्योंकि वो वर्ग
जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पद की पावर है, सारी चीज़ें हैं, प्रतिष्ठा उसकी अच्छी बनी है, उसके पास कोई कमी नहीं है, तो वो क्या समझता है कि कमियाँ, परेशानियाँ, गरीबी, कमज़ोरी और जब बेकारी क्या होती है, इन समस्याओं को उसे क्या ज्ञान है? इन सारी चीज़ों के समाधान के लिए सरकार बनाई जाती है और सरकार का उद्देश्य होता है कि कोई ताकतवर लोग कमज़ोर को ना सताएँ, अमीर गरीब को ना लूटे और जो पद का दुरुपयोग करके अपने अधीनस्थ लोगों को या फिर पब्लिक का शोषण कोई ना करे, ऐसा एक व्यवस्था स्थापित करे ताकि जो गरीब वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, जो बेकार जिसके पास काम नहीं है उसको काम मिले, गरीब थोड़ा सक्षम बने, दबे कुचले का शोषण ना हो, ऐसी व्यवस्था करे। ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। परंतु सरकार अगर ऐसे ही लोगों की बन जाए और उन्हीं की एक सर्किल एक ऐसा जमघट हो जाए, एक ऐसा जत्थों का अगर वो बन जाए जो केवल पद की ताकत जिनके पास है, पैसे की ताकत जिनके पास है, जिनके पास मसल्स की पावर जिनके पास है, तो फिर मुश्किल हो जाता है और एक सीमा तक क्या होगा कि जो गरीब होगा, जो दलित, शोषित या कमज़ोर होगा, जो बेकारी या बेरोज़गारी से जूझ रहा होगा, जिसके पास कोई काम नहीं होगा, उनका शोषण होता रहेगा, वो कमज़ोर होता जाएगा और एक फासला बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और जो अमीर होगा, जो पैसे वाला होगा, जो ताकतवर होगा, जो अपने को एक शहंशाह समझ रहा होगा, अपनी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा, उसको इन सारी चीज़ों में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। परंतु इसकी सीमाएँ भी एक सीमा तक क्या होगा कि वो सारी चीज़ें जो दबा, कुचला, गरीब, कमज़ोर या बेरोज़गार और खाली बैठा समाज होगा, वो भी एक दिन उसकी जो सीमाएँ होंगी, वो लाँघ देगा, वो उसको भी लगेगा कि अब बिना कुछ नहीं होगा। इसको कहे जब इस तरीके से फिर क्या होती है, क्रांतियाँ होती हैं, बहुत बड़ी जो अलग-अलग समय पर जो बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, उसका भी कारण यही रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था, तो जो कहते हैं कि 1857 की क्रांति, वो इसी तरीके से परिवर्तन होकर आई थी। उस समय भी अंग्रेज़ों ने इसी तरीके का एक माहौल बनाया था, देश के लोगों को गुलाम करके और फिर उनका एक इस तरीके का साम्राज्य चला था कि उन्होंने लोगों को सुनने की वो नहीं की, केवल अपना साम्राज्य मजबूत करने की कोशिश की और ठीक इसी तरीके का माहौल इस समय भी अपने देश में चल रहा है। और सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि जागना पड़ेगा कि हमें किस लिए भेजा गया है और हमें फ़ोकस किस पे करना है। हमें फ़ोकस करना है गरीब पर। अमीर तो अपनी मदद के लिए खुद सक्षम है, ताकतवर अपनी मदद के लिए खुद सक्षम है, बुद्धिजीवी अपनी मदद के लिए खुद सक्षम है, सक्षम व्यक्ति अपनी मदद के लिए खुद सक्षम है। कमज़ोर वर्ग को सहारे की ज़रूरत है, गरीब को सहारे की ज़रूरत है, दबे कुचले को सहारे की ज़रूरत है। उनके लिए सरकार बनाई जाती है कि सरकार उनसे, अमीरों से अंश लेकर, टैक्स के रूप में, किसी के रूप में अंश लेकर गरीबों की मदद करे, कमज़ोरों की मदद करे, दबे कुचलों की मदद करे, जो लोगों के पास काम नहीं है उनकी मदद करे और उनको ऊपर उठाए, उनके लिए काम पैदा करे और गरीबों को जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको आगे लाए ताकि उनकी कमज़ोरी दूर हो, उनकी गरीबी कम हो, क्योंकि अमीर सीधे तो मदद करेगा नहीं। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जिन गरीबों की मदद के लिए सरकार बनाई गई थी, जिन कमज़ोरों की मदद के लिए सरकार बनाई गई थी, जिन लोगों के पास काम नहीं है, बेरोज़गारों की मदद के लिए सरकार बनाई गई थी और जो खाली बैठे हैं जिनके लिए सरकार बनाई गई थी, जिनको जो अशिक्षित है उनको शिक्षा देने के लिए सरकार बनाई गई थी, उनको ना देकर अमीरों का कर्ज माफ़ हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा है। अब जब किसान आंदोलन इतनी ज़ोरों पर चल रहा है, तो यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं कि ये तो किसान ही नहीं है, ये बड़े अमीर लोग हैं, ये खालिस्तानी है, मतलब जिससे मन में जो बात आ रही है, हो सकता है उसकी समझ, उसकी सोच उतनी हो और तरह-तरह की बातें करके वीडियो जारी कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो अलग-अलग समाज से, अलग-अलग क्षेत्र से चुन के आए हैं। उनको ये समझना पड़ेगा जब इस तरह की बातें हो रही हैं, अगर उनको भी लगता है कि ये किसान नहीं है, पर वो कम से कम किसानों की बात कर रहे हैं, वो कम से कम किसान गरीब नहीं हैं, तो कम से कम वो गरीबों की बातें कर रहे हैं, तो वो हैं क्या? ये समझने से ज़्यादा सरकार को और इन लोगों को, जो चाहे वो गोदी मीडिया हो या पत्रकार, जिनको हम पत्रकार कह रहे हैं वो हों, या फिर जो अपने को बुद्धिजीवी, सक्षम या काबिल व्यक्ति समझ रहे हैं वो हों, उनको ये समझना पड़ेगा ये कह क्या रहे हैं, ये बातें किसकी कर रहे हैं। अगर किसान की बातें कर रहे हैं तो जो बातें किसान की कर रहे हैं हम उस पर अमल करें। जो बातें गरीबों की कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, अगर अमीर एक सक्षम व्यक्ति के हम कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो गरीब को क्यों नहीं किया जाए। अगर जहाँ तक बात है कि हम कृषि को, जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, हम उसको क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं कि कृषि बचेगी जीवन बचेगा। कृषि अगर नहीं बचेगी तो जीवन नहीं बच सकता है, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, क्योंकि अन्न में खाओगे, अंत में अन्न ही। तो अन्नदाता को अगर हम
ये अगर अन्नदाता नहीं है, अगर ये किसान नहीं है आंदोलन करने वाले, परंतु ये अन्नदाता की बात कर रहे हैं, ये किसानों की बात कर रहे हैं, ये मज़दूरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मालिक इंडस्ट्री नहीं चला सकता है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए मज़दूरी इंडस्ट्री चलाते हैं। वो मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है सारे सिस्टम को, और जो उद्योगपति हैं उसको उसके लिए फाइनेंस अरेंज करना होता है, और जो बाहरी बड़ी-बड़ी जो समस्याएँ होती हैं उनका समाधान करना होता है, उसके लिए सुगम माहौल बनाना होता है। परंतु जो निचले स्तर पर काम करता है वो मज़दूर है। अगर ये मज़दूर और किसानों की बात कर रहे हैं, तो हमें वो मानने में क्या जाता है? ये है कोई भी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कह क्या रहे हैं? ये तो वो बातें कर रहे हैं जिसके लिए हमने सरकार बनाई है, जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। आज टेक्नोलॉजी किस लिए आ जाती है? कि हमारे देश में जो समस्याएँ हैं, हमारे समाज में जो समस्याएँ हैं, जो में हमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जिसमें हमें ज़्यादा समय लग रहा है, वो हम जल्दी से जल्दी करके हम अपने देश की गरीबी हटाएँ, लोगों की गरीबी कम करें, लोग जिस क्षेत्र में कमज़ोर हैं उस क्षेत्र से उनको बाहर निकालें, और जहाँ-जहाँ उनके पास काम नहीं है, काम जनरेट करें। इसलिए तो ये टेक्नोलॉजी आती है, इसलिए तो किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा कर बुद्धिजीवी बन गया। बुद्धिजीवी बनने का मतलब ये थोड़ी है कि वो लोगों की भावनाओं को ना समझे, लोगों को ये कहे कि ये नहीं है, जो अपनी समस्याएँ उठा रहे हैं, उनको तर्क-वितर्क देकर उनको कहे ये वो लोग है ही नहीं। ठीक है, वो लोग नहीं हैं, परंतु वो जिस कमज़ोर तबके की बात कर रहे हैं, हम कम से कम ये तो समझें कि वाक़ई में उस कमज़ोर तबके की बात कर रहे हैं, हमें उस कमज़ोर तबके का भला करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और हमें जो ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ताकतवर कभी नहीं चाहेगा कमज़ोर ताकतवर हो, पैसे वाला कभी नहीं चाहेगा गरीब पैसे वाला हो, जिसके पास काम होगा वो नहीं चाहेगा कि खाली आदमी को काम मिले, और जो दबा कुचला होगा, तो जो एक समृद्ध वर्ग है वो नहीं चाहेगा दबा कुचला वर्ग आगे आए, मेरी बराबरी करे। परंतु ये ज़िम्मेदारी उसकी है जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो जो ज़िम्मेदार पदों पे बैठे लोग हैं, जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग हों, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को समझें, और वो कमज़ोर के पक्ष में खड़े हों, वो गरीब के पक्ष में खड़े हों, वो दबे कुचलों के पक्ष में खड़े हों, वो जो खाली बैठे लोग हैं उनके पक्ष में खड़े होकर उनके लिए माहौल पैदा करें। उनको मदद की ज़रूरत होती है सरकार की, उनको मदद की ज़रूरत होती है प्रशासन और शासन में बैठने वाले लोगों की, ना कि उनको जो ऑलरेडी अपने आप पहले से ही सक्षम है, जो पहले से ही समृद्ध है, जिनके पास पहले से ही सब कुछ साधन हैं, और उनके पास धन बल भी है, बाहुबल भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी को समझना पड़ेगा। अभी ये सारी चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि हम उसके साथ खड़े हैं जो अपने खुद काफ़ी मजबूती से अपने आप खड़ा है। तो ऐसा न, क्योंकि उसके साथ खड़ा होना आसान भी होता है, तो ये ना करके हम उन जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं, एक तो उनको ये साबित करने की कोशिश ना करिए वो लोग नहीं हैं, ये किसान नहीं हैं, पहलवानों को कह दो ये पहलवान नहीं है। जो भी वर्ग जब भी आंदोलन करता रहा हमेशा इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई। एक तो हम उसे ठीक है, पहलवान वो पहलवान नहीं है, किसान वो किसान नहीं है, पर वो जो बात कर रहे हैं उन बात को समझकर हम उनके वर्ग का, किसानों का, मज़दूरों का जो हितों की बात कर रहे हैं उन हितों पर ध्यान देकर हम गरीब, किसान, मज़दूर, कमज़ोर, दबे कुचले और जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी मदद करें, इस भावना से काम करें। इसी और आपको ये बातें कैसी लगी? तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।